हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेजर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एवरेज औसत का क्लास देखते हैं। आपके सामने प्रतिशत जनसंख्या, प्रतिशत साक्षरता और प्रतिशत प्राप्तांक पर आधारित प्रश्न होगा, जो अलग अलग दिया रहता है और पूछता है सबका औसत पूछता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ देखा, नियम कानून भी देखे और थोड़ा बहुत नियम कानून देख करके प्रश्न की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को देगा कि 3 या 4 लोगों की बात करेगा कि इसकी उम्र इतनी है, जनसंख्या इतनी है, या इनकी प्राप्तांक का प्रतिशत इतना है, तो सबका बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि A/B/C की यदि बात करें तो यह कितना है, 12 है, यह 24 है और यह 36 है। तो इसे आप 12 एकम 12 भी लिख सकते हैं, 12 दूनी का 24 लिख सकते हैं और 12 तिया 36 भी लिख सकते हैं। यह कैंसिल हो गया। अब अनुपात हो गया, रेशियो हो गया A/B/C का 1:2:3। ठीक है, इसी तरह से यदि आपसे यह पूछा जाए कि आप हमको ये बताइए कि कोई छात्र है ए, कोई बी है और कोई सी है और इनकी आयु है 10 बरस, इनकी आयु 14 बरस है और इनकी आयु 18 बरस है, तो सबका आयु जो है उसका एवरेज कितना होगा, अर्थात तीनों का एवरेज एज कितना होगा। एवरेज एज की यदि बात करें आपसे तो आप क्या करेंगे, आप तीनों को जोड़ेंगे और जितने बच्चे हैं उनसे भाग कर देंगे, अर्थात 3 से भाग करेंगे। तीनों को जोड़िए, 10 14 24 हो गया और 24 और 18 कितना हो जाता है, 24 10 34 और 8 42 होता है, 42 हो जाता है। ठीक है, 8 4 12, 1 2 3 1 4, 3 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, 4 3 12, 14 वर्ष। अब देखिए, किसी की आयु 10 वर्ष है, किसी की आयु 14 वर्ष है और किसी की आयु 18 वर्ष है, तो एवरेज आयु क्या हो गई, 14 वर्ष। 10 वाला का भी एवरेज आयु 14 वर्ष हो गया। ठीक है, एवरेज आयु कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। 14 वर्ष का भी 14 वर्ष और 18 वर्ष का भी 14 वर्ष हो गया। तो एवरेज आयु की या एवरेज किसी चीज का निकलिएगा तो इसकी खासियत यही है। तो ये तो हमारा पुराना मेथड था, उसके अनुसार हम बनाए, लेकिन जो नया हम बताने जा रहे हैं, एक मैथ की दुनिया में क्रांति लानी है, और जो हम क्रांति ला चुके हैं उसका बिगुल हम फूंक चुके हैं और आप लोग इसका साक्षी है और आप लोग इसका सहभागी है। हमारे साथ आप लोग भी बिगुल फूंक चुके हैं। तो हम लोग जो नई क्रांति ला रहे हैं उस क्रांति को अब देखा जाए। चलिए, तो 10 तो सबका है, 10 तो कॉमन सबका है, 10 तो कॉमन सबका है। इसका कितना ज्यादा है, 4, इसका कितना ज्यादा है, 8। 4 + 8 ज्यादा होगा। किसके लिए, सबके लिए। 1 2 3 तीनों के लिए होगा। यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 8 4 12/3, अर्थात 10 + 4 3 12, अर्थात हो जाएगा यह 14 वर्ष। 14 वर्ष। ठीक है, इसी सिद्धांत का हम लोग पालन करेंगे और प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो पूरी संख्या का औसत क्या है। ठीक है, 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो पूरी संख्या का औसत क्या है। देखिए, 25 का 72 और 35 का 84 है, तो कॉमन कितना है, 72। 72 कॉमन हो गया। अब 72 से 84 ज्यादा कितना है, 12 ज्यादा है। कितनी संख्याओं के लिए 12 ज्यादा है, तो 35 संख्याओं के लिए 12 ज्यादा है।
72 तो दोनों का है ही है, ज्यादा कितना है 12, दूसरे का 35 का 12 ज्यादा है, तो सबका कितना बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, सबसे भाग कर देंगे। ज्यादा है इतना, तो अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5 दूनी का 10 और 3 2 5 1 6 60। अब 60 संख्याओं के लिए कितना ज्यादा है देखेंगे। यह हो जाएगा 12 5 60 और 5 7 35, अर्थात यह एवरेज हो जाएगा पूरी संख्याओं का, एवरेज हो जाएगा 72 प्लस 7 इज इक्वल टू 79। सी हमारा आंसर होता है। सेकंड मेथड से इसे देखते हैं। सेकंड मेथड से देखेंगे, ये संख्याएं हैं हमारी, एक है 35, सॉरी पहले 35 नहीं है, पहले 25 है और दूसरी संख्या है 35, और इनका औसत है कितना, पहले का औसत है 72 25 संख्याओं का, और 35 संख्याओं का औसत है 84। सबका औसत पूछ रहा है, तो यह इसे हम काट भी सकते हैं। अब ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 7 35, 7 5 35 और 5 5 25, 5 से काट दिए। अब यह इससे कितना ज्यादा है, यह इससे ज्यादा है 12। अब देखिए 72 तो दोनों का होगा, यह कॉमन हो गया, 72 तो दोनों का कॉमन हो गया। ज्यादा कितना है, 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है 72 से, 12 ज्यादा है 84। तो कितने के लिए ज्यादा है, 7 के लिए ज्यादा है। अब सबके लिए ज्यादा कितना बनेगा, ज्यादा हो गया 7 इंटू 12, 12 5 7 62 72 84, लेकिन सबके लिए एवरेज में कितना ज्यादा बनाएगा, तो 7 5 12, 12 12 कट जाएगा, 72 प्लस 7 हो जाएगा 79। हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ये तो बेसिक था, परसेंटेज वाला, प्रतिशत वाला जो पूछेगा उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगले प्रश्न की, एक छात्रावास में 900 विद्यार्थी है, विद्यार्थी कॉमन जेंडर है, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, विद्यार्थी का मतलब स्टूडेंट है, जिनमें 40% लड़की है, तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से 60% लड़के होंगे। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 90% है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 96% 96% है, तो बताए कि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पहली विधि से कि 90% तो दोनों का है, 90% तो दोनों का है औसत प्राप्तांक। ठीक है, अब 900 विद्यार्थी है, इसमें लड़की है 40% और लड़का है 60%। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 90 है तो 90 तो दोनों का हो गया, अर्थात लड़का का हो गया, बची लड़की, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 96% है, अर्थात 90 से 6% ज्यादा है, 6% ज्यादा है। किसका, लड़कियों का। 900 का 40%, 40%, ठीक है, 40% ये लड़कियों की संख्या हो गई और इनका 6% ज्यादा है। ठीक है, तो अधिक तो इतना आ जाएगा। अब कितना पर ज्यादा है, तो पूरे कक्षा को लेना पड़ेगा, पूरे छात्रावास है तो छात्रावास को लेना पड़ेगा, अर्थात लड़कियों को भी लेना पड़ेगा और लड़कों को भी लेना पड़ेगा। तो दोनों है 900, 900 900 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचता है, एवरेज ऑब्टेन
मार्क्स। कितना हो जाएगा? ये तो 90% हो ही जाएगा, प्लस बचा 6 चौक 24% अपॉन 10, ये हो जाएगा 90% प्लस 2.4%। ये 10 नीचे है, हटेगा तो एक दशमलव दे देगा ऊपर। अब ये हो जाएगा 92.4%, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सेकंड मेथड से भी हम देखेंगे, आइए देखते हैं। चलिए सेकंड मेथड से देखते हैं। इसमें ये बॉय हो जाएगा और ये गर्ल हो जाएगी। ठीक है, तो गर्ल्स हैं 40%, कितने हैं? 40%, तो बॉयज हो जाएंगे 60%। अब देखिए, तो यह हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3:2। ठीक है, 60% रेशियो 40% है बॉयज और गर्ल्स का, तो इसे छोटा करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 3:2 का, 3:2 का हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? अब ये दिए हुए हैं कि इसका जो है यह औसत प्राप्तांक जो एवरेज मार्क्स है यह 90% है। लड़कों का एवरेज मार्क 90% है और लड़कियों का एवरेज मार्क्स 96% है। यह इससे कितना ज्यादा है? 6% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6%। तो कितना के लिए ज्यादा है? तो 2 के लिए, अनुपात में 2 के लिए 6% ज्यादा है। सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन कितना है, तो 90% तो दोनों का होगा ही होगा। इसके बाद जो नया औसत प्राप्तांक निकालेंगे दोनों का मिलाकर, तो 90% से तो ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा? तो यह ज्यादा है केवल लड़कियों के लिए, यह ज्यादा है 6%, 6% ज्यादा है। कितने के लिए? 2 के लिए। और टोटल कितना है? टोटल कितना है? टोटल है 3 2 5। तो 5 के लिए कितना ज्यादा होगा? आगे देखेंगे। ये 90% हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा 6 दूनी का 12। ठीक है, परसेंट, और अपॉन में हो जाएगा 5। यह हो जाएगा 90% प्लस 5 दूनी का 10 और 5 का 20, 2.4%। 2.4% सबके लिए बढ़ गया, तो यह हो जाएगा 92.4%, जो ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 82,000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 7:3 है। पुरुषों की साक्षरता 92% तथा महिलाओं की साक्षरता 96% है, तो पूरे कस्बे की साक्षरता कितनी है? तो यही से हम पकड़ लेंगे कि इसका 92% है, उसका 96% है, तो कॉमन दोनों में कितना है? 92%। कॉमन दोनों में एवरेज निकालना है, एवरेज एजुकेशन निकालना है, तो कॉमन दोनों में कितना है? 92%। ठीक है, अब यह इससे अधिक कितना है? 96% है, तो 4% अधिक है। 4% अधिक है। 4% अधिक है, तो किसका 4% अधिक है? कितने का? तो महिलाओं की जो जनसंख्या है
महिलाओं की जो जनसंख्या है उसका 4% अधिक होगा। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो गई? कुल जनसंख्या 82,000 है, कुल जनसंख्या 82,000 है, तो महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी 3/10। ठीक है, 7 3 10 नीचे हो जाएगा। और पुरुषों की जनसंख्या निकालनी होती तो 7/10 रहता। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या 3/10 हो गई। अब यह इतने लोगों की जनसंख्या 4% ज्यादा है, तो 82,000 लोगों का कितना परसेंट ज्यादा है एजुकेशन? तो 82,000 लोगों का कितना परसेंट ज्यादा है एजुकेशन? 82,000 कट गया, ऊपर क्या बचेगा? 92% हो गया, प्लस 12% बचता है और नीचे बचता है 10, तो यह हो जाएगा 92% प्लस 1.2%, यह हो जाएगा 93.2%। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, इसी चीज को हम देखेंगे सेकेंड मेथड से। देखेंगे मैन तथा वुमेन 7:3 के रेशियो में है, 7:3 के अनुपात में है। ठीक है, अब क्या दे रहा है कि इनका जो साक्षरता का औसत है तो पुरुषों का है 92% और महिलाओं का है 96%। तो पूछ रहा है कि सबका औसत बताइए, एवरेज औसत बताइए। यह अधिक कितना हो गया? यह अधिक हो गया 6%। 6% अधिक है, तो कितने के लिए अधिक है? 3 के लिए अधिक है। ठीक है, तो कॉमन कितना हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा 92% सबके लिए, 92% सबके लिए हो जाएगा। और अधिक कितना हो जाएगा? 6%। 6% कितना के लिए अधिक हो जाएगा? 3 के लिए अधिक हो जाएगा, क्योंकि वुमेन का 6% अधिक है। अब देखिए 6% अधिक वुमेन का हो गया, लेकिन अधिक अब सबका कितना हो जाएगा? सबका परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा? तो सबसे भाग करना पड़ेगा। तो 7 + 3 10 से भाग करना पड़ेगा। तो 92% ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा कितना? 36 18 हो जाएगा। 92%, ये 6% अधिक नहीं है, 4% ही अधिक है ना, सॉरी, ये 90% नहीं है, 92% है ना। तो 92 और 96 में 4% का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 4×12 12%। और डेसिमल एक यहां बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना? 92 + 1.2 93.2% हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, कैसा पढ़ाई लग रहा है? चलिए एक और प्रश्न करेंगे, अंतिम प्रश्न आज के क्लास का। अंतिम प्रश्न है, देखते हैं इसे। किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 12 लाख है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 8 लाख है, महिलाओं की जनसंख्या नहीं दिया तो नहीं दिया, तो नहीं दिया। 12 लाख टोटल है, 8 लाख पुरुष है, तो 4 लाख महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए, तो बताएं पूरे कस्बे में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? अर्थात पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पुरुषों की जनसंख्या 12% वृद्धि की गई, महिलाओं की जनसंख्या में
8% की वृद्धि की गई, तो पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम लोग देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि कॉमन कितना है दोनों में, 8%, तो इसका भी बड़ा है और 8% उसका भी बड़ा है, लेकिन इसका 4% और ज्यादा बढ़ गया है, देख लेंगे बाद में। तो 8% तो दोनों का बड़ा ही बड़ा है, प्लस पुरुषों का 4% और ज्यादा बढ़ गया है, 12% बढ़ा है। ठीक है, तो पुरुषों का 4% ज्यादा है, बढ़ा, तो पुरुष हैं कितने, कितने हैं, तो पुरुष हैं 8 लाख, 8 लाख पुरुष हैं, इनका बढ़ गया 4%, तो जो एवरेज बढ़ेगा यह तो सबका बढ़ेगा, तो सबका बढ़ेगा तात्पर्य यह हुआ कि 12 लाख का कितना बढ़ा, 12 लाख अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों का कितना बढ़ा, तो यह तो कट जाएगा, 8 से 4 दूनी का 8 और 4 तिहाई 12, यह हो जाएगा 8% प्लस 4 दूनी का 8% अपॉन 3, 8% प्लस 3 दूनी का 6 हो जाएगा, बचा 2 दशमलव हो जाएगा, 20 हो जाएगा 20, तो दशमलव के बाद 36 18 36 18 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 10.66%, 10.66% बी हमारा आंसर होता है। सेकंड मेथड से भी इसे हम देखेंगे, आइए देखते हैं। आइए सेकंड मेथड से देखते हैं। मैन कितना है और वुमेन कितनी है। मैन है इसमें 8 लाख और वुमेन है 4 लाख, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1 का, ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 दूनी का 8 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। मैन और वुमेन का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब कह रहे हैं कि मैन का बढ़ा है 12% और वुमेन का बढ़ा है 8%, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, यह बढ़ा है 4%, 4% बढ़ा है किसका, मैन का, पुरुषों का। तो अब जो कॉमन है वह तो 8% है सबका, अब जितना बढ़ा वह सबके लिए बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा 4%, तो 4 दूनी का 8%, 2 के लिए कितना बढ़ा 8%, ठीक है, 2 के लिए 8%, 4 दूनी का 8, ठीक है। अब क्या होगा कि सबके लिए कितना बढ़ा, चलिए समझिए इसे बढ़िया से। 4% बढ़ा तो 2 के लिए कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, तो अब कितना के लिए बढ़ाना है, सबके लिए, तो सबके लिए 2 के लिए, तो 2 और 1 महिलाएं हैं रेशियो में, तो 3 के लिए कितना बढ़ा, यह हो जाएगा 8% और यह प्लस यह कितना हो जाएगा 4 दूनी का 8% डिवाइडेड बाई 3, 8% प्लस इसको भाग दीजिए तो 3 दूनी का 6 हो जाता है, 2.20 हो जाएगा, 66% अभी हम लोग भाग दे करके लाए थे। यह हो जाएगा हमारा आंसर 10.66%, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 10.66। फिर से देखते हैं, मैन इतना था, वुमेन इतना था, तो मैन का रेशियो और वुमेन का रेशियो 2:1 हो गया। मैन का जो जनसंख्या है वह बढ़ रहा है 12% और वुमेन का 8%, तो दोनों का कम से कम 8% तो बढ़ा,
अब वुमेन का काम हो चुका है क्योंकि 8% तो उसका हम ले चुके हैं। अब जो भी डिफरेंस होगा वह मैन के वजह से होगा। तो मैन जो है यह 4% बढ़ा है, तो यह है 2, तो 2 में कितना बढ़ेगा 8%, तो टोटल कितना होगा 3, 2 1 3 का कितना बढ़ा देगा, तो 3 का बढ़ा देगा 2.66%। 3 दूनी का 6, नहीं जाएगा डेसिमल, 2 नहीं जा रहा है, 0, 20 हो जाएगा, 36 18 36 18 10.66। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहा, जबरदस्त। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसका संग्रह हमने किया, और 2 विधि से क्लास नंबर ये और इसके पीछे वाला, ठीक है, दोनों क्लास को हम लोगों ने, क्लास नंबर यह था 18 और पिछला था 17, 17 और 18, दोनों क्लास नंबर को हम लोगों ने 2-2 विधि से पढ़ा है और 2-2 मेथड से सभी प्रश्नों को बनाया है। यह इसलिए बनाया गया ताकि आपको चीजें समझने में परेशानी ना हो। हमें पढ़ाने में मेहनत जरूर लगा है, लेकिन आपको समझने में जरा सा भी मेहनत नहीं लगेगा, और परीक्षा भवन में जाइएगा तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।